गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे एंड वेलकम अगेन। तो जो टॉपिक हम पीछे कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 2 वो शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा यूनिट 2 है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर हम करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है विद चार्जेस इन मोशन। जब चार्जेस इन मोशन होते हैं और जब कोई चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है एंड द स्टडी ऑफ दैट करंट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट कैरियर्स के बारे में। करंट कैरियर्स बेटे, करंट कैरियर्स क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, करंट कैरियर्स वो एंटिटीज जो करंट को कैरी करती हैं, उन एंटिटीज को हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। तो यहां पे हम बोलते हैं आर दोज एंटिटीज which are responsible for the flow of current, वो एंटिटीज जो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर दोज एंटिटीज कॉल्ड करंट कैरियर्स। अब हम करंट कैरियर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं। तो करंट कैरियर्स देखते हैं हम बात करेंगे 3 केस के अंदर। पहले हम लेंगे इन सॉलिड्स, फिर हम करेंगे इन लिक्विड्स और फिर हम करेंगे इन गैसेस। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि सॉलिड के अंदर करंट कैरियर कौन से होते हैं, लिक्विड्स में कौन से होते हैं एंड गैसेस के अंदर करंट कैरियर्स कौन से होते हैं। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर अगर हम देखें तो इन सॉलिड के अंदर हम आगे फिर 3 केस लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर देखते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर कौन से होते हैं। तो इन कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स or also called valence electrons are responsible for the
for the flow of electric current, flow of electric current। जो कंडक्टर्स होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, हम यहां पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स। अब आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स होती हैं उनके सबसे आउटर शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू नो वेरी वेल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो सबसे आउटर शेल के अंदर होते हैं। तो अगर हम एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एटम का अगर सबसे आउटर शेल है, ये अगर इसका सबसे आउटर शेल है, ये वाला जो हम दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, these valence electrons are responsible for the flow of current in conductors। और कंडक्टर की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो मेटल्स होती हैं वो सारी मेटल्स जो हैं कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इन सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? इन सेमीकंडक्टर्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स are responsible for the flow of current। अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? फ्री जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स होते हैं, वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, होल कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है वहां पे इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो जगह खाली होगी, और नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड होल। तो अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करें, तो सेमीकंडक्टर के अंदर these positively charged holes and these negatively charged electrons are responsible for the flow of current। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इन इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर अगर हम बात करें, तो इंसुलेटर जो होते हैं उनके अंदर करंट कैरियर्स होते ही नहीं है। इंसुलेटर्स आर दोज विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और विच डज नॉट अलाउ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करें, तो देयर आर नो करंट कैरियर्स इन इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर कोई करंट कैरियर्स नहीं होता, इसलिए तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो और एग्जांपल के लिए हम देखें, तो एग्जांपल जो है इंसुलेटर की, दैट इज ग्लास, क्वार्ट्ज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। अगर हम सेमीकंडक्टर की एग्जांपल की बात करें, तो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल होती है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। और इनके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर करंट कैरियर्स होते ही नहीं है, उनके अंदर करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ये हमने सॉलिड्स के बारे में किया है। अब हम देखते हैं लिक्विड्स के अंदर क्या होता है। लिक्विड के अंदर करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? तो बेटे देखो, इन लिक्विड्स अगर हम बात करें, इन लिक्विड्स positively charged ions, positively charged ions and negatively charged ions, negatively charged ions are responsible for the flow of electric current। देखो, जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखो, हमारे पास नमक का पानी है NaCl, वाटर को हमने, वाटर के अंदर NaCl डाल दिया हमने, हमारे पास मिनरल वाटर था, उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमारा खाने वाला नमक। तो जैसे ही आपने इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की, ये बन गया इम्प्योर वाटर, ये इम्प्योर वाटर बन गया बेटा। और इम्प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इम्प्योर वाटर के अंदर करंट फ्लो कर सकता है। पर जैसे ही आपने इम्प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो इसके अंदर जो Na है वो आयंस के अंदर टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, NCl माइनस दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। और इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस के कारण ही जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया था ये कि जब भी हम वाटर के अंदर NaCl ऐड कर दें तो वो इम्प्योर वाटर बन जाता है, और जब इम्प्योर वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जैसे ही आपने इम्प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो ये NaCl है या जो इम्प्योरिटी है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, और डिसोसिएट होने के बाद पॉजिटिव आयन बनते हैं और नेगेटिव आयन बनते हैं, एंड दीज पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इन गैसेस। इन गैसेस के अंदर अगर हम देखें, तो अगर हम देखें एट नॉर्मल कंडीशन gases are insulator। अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे बात करें, अगर नॉर्मल स्टेट के अंदर अगर हम देखें, तो जो सारी गैसेस होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करती, गैसेस के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करता एट द नॉर्मल कंडीशंस। बट एट हाई वोल्टेज and at low pressure, when X-rays are passed through gases, then they dissociate, and
नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस are responsible for the flow of electric current, तो बेटे देखिए, अगर हम बात करें गैसेस की, तो नॉर्मल स्टेट के ऊपर जो नॉर्मल कंडीशन है, उस नॉर्मल कंडीशन के ऊपर जो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी इंसुलेटर होती हैं, उनके अंदर करंट फ्लो ही नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करती हैं। बट अगर हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर उनके अंदर से एक्स रेज पास करें, कौन सी कंडीशन के ऊपर? एट द हाई वोल्टेज एंड एट द लो प्रेशर, अगर उनके अंदर से एक्स रेज पास की जाती है तो जो गैसेस हैं वो डिसोसिएट हो जाती हैं, और जैसे ही वो डिसोसिएट होती है तो एक्स रेज जो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स का बीम होती हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उनका बीम होती है ये, और जैसे ही गैसेस डिसोसिएट होती है तो एक तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हमने बेटे सबसे पहले किया करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बाद हमने किया करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स के अंदर हमने 3 केस किए, इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैसेस। सबसे पहले हमने किया सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड के अंदर हमने आगे फिर 3 केस किए। इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने किया इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और फिर हमने किया इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के अंदर करंट कैरियर्स होते ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। फिर हमने दूसरा पार्ट किया इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बेटे हमने किया इन गैसेस। हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ऑल द गैसेस आर इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट ही नहीं करते। पर जैसे ही हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर उनके अंदर से एक्स रेज पास करवाई, देन गैसेस डिसोसिएट एंड ऑन डिसोसिएटिंग नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटे जो आज हमने ये टॉपिक किया है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।